मैं जावेद चौधरी। आज हम 2022 विधानसभा चौपाल को लेकर आज हम पहुंचे हैं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ जो हमारे नए मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव चौधरी साजिद जी। आइए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। शाहिद भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, अपना परिचय दें। मैं सबसे पहले BN भारत लाइव का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं साजिद चौधरी, समाजवादी राष्ट्रीय सचिव योजन सभा जी। सबसे पहले हमारा सवाल ये है, समाजवादी पार्टी की जो है क्या क्या रणनीति होंगी, किन किन रणनीतियों पर समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी? हमारा जो एजेंडा है सबसे है कि महंगाई पर वार होगा और 22 में बदलाव होगा जी। क्योंकि पूरे 5 सालों के अंदर भाजपा ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सीधा सीधा जनता को लाभ पहुंच सके। इन्हों की जो राजनीति रही है अभी तक जी। जो अंग्रेज़ों का शासन काल था उसी तरह का इन्हों का रहा कि डिवाइड एंड रूल, आपस में बांटो और राज करो। इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम जात पात और धर्म की राजनीति की है। हम समाजवादी लोग समाजवादी हैं और जो जनता को सीधा सीधा जो लाभ मिलता है वो काम करने का काम करेंगे। पहले भी क्या था, जब हमारी पिछली सरकार थी 108 एम्बुलेंस जो सीधा रोड पे एक्सीडेंट हो जाया करते थे, कोई गाड़ी में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता था, वो 100 एम्बुलेंस अखिलेश जी लेकर आए और सीधा आवाम को उसका फ़ायदा हुआ। अब हमारी सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली घरेलू, जिससे हर परिवार को सीधा सीधा लाभ पहुँचा। जी, बीजेपी के जो विधायक थे यहाँ पे, उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। काम तो आपने देखा होगा, अभी पीछे एक गांव में उन्हें रास्ते में पानी भरा हुआ था, उन्हें वहाँ के प्रधान ने उस पानी में चलाया। अगर विकास करते तो उन्हें ये नौबत ही नहीं आती। रहा दूसरा सवाल, अब से पहले अमर उजाला पेपर में आया था कि हापुड़ जिले के अंदर 3 विधानसभा हैं। 3 विधानसभा में अगर सबसे कम किसी ने काम किया है तो गढ़ विधानसभा में काम हुआ है, क्योंकि वो अपनी निधि तक नहीं खर्च कर पाए। जबकि सत्ता में रहने के बावजूद वो अपनी निधि नहीं खर्च कर पाए, तो बाहर से और सत्ता का क्या लाभ पहुंचा सकते थे। बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। बीजेपी कहती है कि हमने विकास की गंगा बह दी है, हमने कानून व्यवस्था बढ़िया कर दी है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर दी है। इसके बारे में स्वास्थ्य के मामले में आपको पता है कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाए, बल्कि ऑक्सीजन ना देके इन्होंने ऑक्स देने का काम किया। लोग सड़कों पर आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर गाड़ियों में लगा रखे थे किसी भी, और कानून व्यवस्था जीरो। हाथरस कांड हो, आपने देखा एक दलित बच्ची को जो अपने माँ बाप का भी नहीं देख सके, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सके, उसे पेट्रोल जलाकर अंतिम संस्कार किया। तो कानून व्यवस्था कहाँ है? जीरो है। किसी भी चीज़ में इन्होंने कहा था, बड़े बड़े लंबे वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। कोई आय दुगनी तो करने की बहुत बड़ी बात है, इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, झूठ किया। 50 किलो का यूरिया का कट्टा मिलता था, उसमें भी 5 किलो के इन्होंने चोरी करने का काम किया, 45 किलो का कर दिया। और डाई 900 रुपये की मिलती थी, आज 1450 रुपये की डाई मिल रही है। तो इन्हों का हर झूठा वादा खोखला साबित हुआ। ये जुमलेबाज पार्टी है, इसने कोई विकास नहीं किया, विकास जीरो है। बीजेपी का एक जुमला है, बीजेपी कहती है कि सोच ईमानदार सबका साथ, छा गई योगी सरकार। कहाँ छा गई? किस मुद्दे पे छा गई? एक भी काम? हाँ, छाई है। हर भ्रष्टाचार में नंबर 1 है और झूठ बोलने में नंबर 1 में, झूठ में छाई है। क्योंकि ये जो है 80%, अगर 100% बोलते हैं तो 80% इनका झूठ होता है, 20% ही सच होता है। आपने फैक्ट्री का इन्होंने दिखाया हो, किसी की भी दूसरी स्टेटों से, दूसरी कंट्रियों से इन्होंने फ़ोटो लगाने का काम किया, झूठ है सब।
सबको पता है अभी हर काम में, झूठ में, जुमलेबाजी में ये नंबर 1 है, हर चीज़ में फेल है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की सिंचाई जो है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी, इसको बताया। हमने पहले भी किसानों की सिंचाई फ्री कर कर दिखाई थी। पहले जो थे आपने देखा होगा कि किसी भी गांव में कोई अमीन किसी भी किसान के पास नहीं गया होगा कि हमें अपासी का पैसा दे दो। भाजपा ने भी तो जो है बिजली आधी कर दी है, बिजली तो का बिल। अब इन्होंने आके करी है ना, 4.5 साल से कहाँ थे, कर सकते थे लेकिन नहीं, कि इन्होंने किसानों को लूटने का काम किया। जब हम सरकार बनेगी होता है, आपने फैक्ट्री का इन्होंने दिखाया हो, किसी की भी दूसरी स्टेटों से, दूसरी कंट्रियों से इन्होंने फ़ोटो लगाने का काम किया। झूठ है सब, सबको पता है अभी हर काम में, झूठ में, जुमलेबाजी में ये नंबर 1 है, हर चीज़ में फेल है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की सिंचाई जो है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी, इसको बताया। हमने पहले भी किसानों की सिंचाई फ्री कर कर दिखाई थी। पहले जो थे आपने देखा होगा कि किसी भी गांव में कोई अमीन किसी भी किसान के पास नहीं गया होगा कि हमें अपासी का पैसा दे दो। भाजपा ने भी तो जो है बिजली आधी कर दी है, बिजली तो का बिल। अब इन्होंने आके करी है ना, 4.5 साल से कहाँ थे, कर सकते थे लेकिन नहीं, कि इन्होंने किसानों को लूटने का काम किया। जब हम सरकार बनेगी, 2022 में सरकार बनने जा रही है, सीधा सीधा फ़ायदा होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी जाएंगी, और किसानों के लिए जो ट्यूबवेलों का बिल है वो माफ़ कर दिया जाएगा। किसानों का बिल सिंचाई फ्री की जाएगी बिल्कुल। भाजपा वाले कहते हैं जो लाल टोपी वाले हैं गुंडे हैं, सावधान रहो इनसे। असल में बीजेपी वाले लाल टोपी से घबराए हुए हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी के समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, खतरा आवाम को नहीं है, खतरा है बीजेपी वालों को लाल टोपी से। 2022 विधानसभा में आपके क्या क्या नए मुद्दे होंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम जो है अच्छी सिंचाई की व्यवस्था किसानों को करेंगे। जो गन्ने का रेट है जो बीजेपी नहीं दे पाई, अब 5 सालों में इन्होंने 25 रुपये बढ़ाने का काम किया, पेमेंट नहीं मिल पाया, किसानों का होगा, बेरोज़गारी का होगा, हर वो मुद्दा होगा जिससे सीधा सीधा जनता को लाभ पहुंच सके। मेरा लास्ट सवाल ये होगा आपसे, अगर 2022 विधानसभा में आपके विधायक गढ़मुक्तेश्वर से बनते हैं सपा के, तो युवाओं के लिए क्या क्या मुद्दे होंगे? अगर हमारे विधानसभा से हमारे सपा के विधायक जीतेंगे, इंशाल्लाह जीत तो पक्की है, लेकिन जीतने के बाद जैसे खेल का मैदान है, अब के उसके खेल की व्यवस्था की जाएगी, इंटर कॉलेज जहाँ जहाँ पर नहीं है वो दिए जाएंगे, एक स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की सुविधा गढ़मुक्तेश्वर को दी जाएगी। हमारे साथ थे साजिद चौधरी, युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव, जिन्होंने बताया कि हमारे क्या क्या मुद्दे होंगे और किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। कैमरामैन जाहिद के साथ मैं जावेद चौधरी।